आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो कि ऑफलाइन क्लास थी। सो आपने अपना नोट्स बाहर रखिएगा, क्योंकि इस नोट्स को आपको लिखना पड़ेगा। आपका जो रेगुलर नोट्स है उसी नोट्स में इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लास्ट मोमेंट पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, लेकिन मैं बोलूँगा कि अभी अपने अपने नोट्स में ही लिखिएगा। राइट। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बता सकते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सर इट एक्सेलरेट्स द चार्ज। ओके। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, व्हेन यू एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। और वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो भी हम लोगों ने निकाला था। उसकी वैल्यू तो थी, इसको मैं नोट में डालता हूँ। राइट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इज E डिवाइडेड बाय m। सो ये था, जहाँ पे E बाई m इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चार्ज बाय मास रेशियो। E बाई m जो है ये हम लोग का कहलाता है चार्ज बाय मास रेशियो, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इसी के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। एज एन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है अंडर सर इलेक्ट्रॉन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than the acceleration of proton under uniform electric field. Under uniform electric field, because charge by mass ratio, because Q by m, which is called as the charge by mass ratio, charge by mass of electron is greater than charge by mass ratio of proton. सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, राइट, और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जो कि इजी सा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं ऑनलाइन में कंसिडर करूँगा, इसको ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा, ये समझ में आ जाएगा ऑनलाइन में। ओके। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होगी उसको मैं ऑफलाइन में ही ले जाऊँगा। सो देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज फ्लक्स? ये 11th क्लास में हम लोग एक बार पढ़े हुए। सो फ्लक्स क्या होता है? 11th क्लास में कौन से चैप्टर में पढ़े थे, याद है इन्हीं को? सो मोस्टली फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको बोलते थे स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, फ्लूइड पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया, तो उसको हम लोग बोलते थे स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक का मतलब, जो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे वर्ड है वो चार्ज को इंडिकेट करता है, या चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया विल कॉल्ड एज योर फ्लक्स। ओके। सो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो। कोई भी चीज़ अगर किसी भी एरिया से क्रॉस कर रही है, सो इज योर फ्लक्स, राइट। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज फ्लक्स इज नथिंग बट योर, या और मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ, या रेट ऑफ फ्लो थ्रू एन एरिया, थ्रू एन एरिया इज फ्लक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। सो कोई भी चीज़ अगर किसी एक एरिया से क्रॉस कर रही होती है, किसी एक एरिया से पास कर रही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अभी तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा, आगे जाके हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना है, राइट।
तो सिंपली रेट ऑफ फ्लो। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरा कौन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरा इलेक्ट्रिकल लाइंस फ्लो कर रहा है। सो सिंपली फ्लक्स को कुछ इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि एज एन एग्जांपल की लेट अस कंसीडर कि मैंने एयर के फ्लो को देखा, ओके, या एयर को मैं फ्लो करवा रहा हूँ। सो लेट अस कंसीडर दिस इज लाइक अ विंडो, और इस विंडो से मैं एयर को क्रॉस करवा रहा हूँ, तो उसको मैं बोल सकता हूँ एयर फ्लक्स। सो लेट्स कंसीडर दिस इज अ विंडो, ये एक तरह का विंडो है और इस विंडो से एयर फ्लो कर रही है। सो लेट्स कंसीडर कि ये एयर है और ये इस विंडो से फ्लो कर रही है विथ सम वेलोसिटी। सो ये जो है विंडो से क्रॉस कर रही है इस तरह से। और लेट अस कंसीडर कि इसकी जो वेलोसिटी है, सो ये मेरी एक एयर फ्लो है, ओके। और इसकी जो वेलोसिटी है, लेट अस कंसीडर इसकी वेलोसिटी है v, और दिस इज योर v, राइट। सो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फ्लक्स रही होगी, जिसको मैं एयर फ्लक्स भी बोल सकता हूँ, ये फ्लक्स आपका रहा होगा b इंटू एरिया। तो वेलोसिटी एयर फ्लो कर रहा है यानी उसकी वेलोसिटी फ्लो कर रही है। सो मोस्टली फ्लक्स को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, फाई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फाई जो आपका रहा होगा, दिस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी इनटू एरिया, ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एयर का फ्लो कभी मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस एंगल से फ्लो कर रही है। सो लेट इट बी कि अगर मेरा सेम सरफेस है लेकिन एयर का फ्लो जो है कुछ एंगल पे अगर फ्लो कर रहा हो, सो लेट अस कंसीडर दिस इज द सेम एरिया, और इस बार जो फ्लो है लेट इट बी कुछ एंगल पे फ्लो कर रहा है, ओके, कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, यानी वो सीधी सीधी फ्लो नहीं कर रही है एयर, बल्कि वो कुछ एंगल पे फ्लो कर रही है, ओके। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो वेलोसिटी है, जो कि पहले इस केस में सीधा सीधा जा रहा था, अब ये वेलोसिटी कुछ इस तरह जा रही है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर, ओके। तो ये एंगल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि जो मुझे मैक्सिमम तभी मिलेगा जब जिस तरफ मेरी विंडो हो उसी तरफ अगर एयर जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन इस केस में जो वेलोसिटी है वो तिरछी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू या तो इंक्रीज करेगा और नहीं तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक खास इंपॉर्टेंट पैरामीटर उठाते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल ऑफ द एरिया। ये स्टार्टिंग क्लास के वेक्टर में पढ़ाया था, इसको n से इंडिकेट करते हैं। दिस वन इज योर नॉर्मल ऑफ एरिया, यानी आप एरिया तो ले रहे हैं सरफेस का, लेकिन उसका एरिया का डायरेक्शन आप नॉर्मल में ले रहे हैं। सो नॉर्मल क्या होता है, स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज नॉर्मल। सो नॉर्मल होता क्या है राहुल, व्हाट इज नॉर्मल? राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही? कुछ भी बताइए, हाँ या ना। मुझे आपको वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा, इसलिए जल्दी बताइए हाँ या ना। आता है तो भी सही है, नहीं आता है तो भी सही है, मगर आपको कुछ तो बोलना होगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे आप सो गए हैं। राहुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही? राइट, सो राहुल शायद फ़ोन रख के सो गए। ओके, सो व्हाट इज नॉर्मल श्रेया? 90 degree on the surface. सरफेस पे जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री सरफेस लाइन बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। दैट इज योर नॉर्मल ऑफ द एरिया। सो कोई भी अगर सरफेस हो उसके अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, सो दैट विल बी योर नॉर्मल। तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो लेट इट बी मेरा नॉर्मल इधर है, नॉर्मल ऑफ द एरिया इधर है, मगर जो मेरी वेलोसिटी है वो इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, दैट दिस इज द एंगल थीटा। इन प्रीवियस केस मेरा नॉर्मल और मेरा जो वेलोसिटी था दोनों सेम डायरेक्शन में था, दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज द वेलोसिटी, यानी दोनों के बीच में एंगल जीरो थी,
ओके, सो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिला था, लेकिन अब इस केस में मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब मेरी वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम से घट जाएगी। तो इस केस में मैं फ्लक्स को बोल सकता हूँ कि आपका जो फ्लक्स रहा होगा, फ्लक्स इज नथिंग बट योर, क्योंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, सो मुझे वो कंपोनेंट उठाना है जो नॉर्मल के डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी जो नॉर्मल है वो इस तरफ है और वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो होगा वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि इस तरह का हम लोग पहले वेक्टर में निकाल चुके हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज योर वन केस, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। तो वेलोसिटी का अगर मैंने कंपोनेंट से यहाँ पे निकाला तो वेलोसिटी का जो आपका कंपोनेंट्स रहेगा वो दो कंपोनेंट्स रहेगी, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपका एक्स वाली कंपोनेंट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, दिस इज योर वी कॉस थीटा, और वाई वाली कंपोनेंट जो है वो निगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे देखना है वो इसका कंपोनेंट देखना है जो नॉर्मल के डायरेक्शन में हो, और नॉर्मल के डायरेक्शन में मेरा कौन है, वी कॉस थीटा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में जो मेरी फ्लक्स रही होगी वो रही होगी वी कॉस थीटा इंटू एरिया, इंटू एरिया। ओके, और इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह लिख सकते हैं, फ्लक्स, क्योंकि दोनों मेरा वेक्टर है, नॉर्मल भी एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज योर वी इनटू नॉर्मल ऑफ द एरिया, या इस टर्म को इस तरह भी किसी किसी बुक में इंडिकेट करते हैं। तो एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एरिया को वेक्टर ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसका नॉर्मल उठा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो होगी वो एक तरह से एरिया का डायरेक्शन बताएगी। ओके, या एरिया का डायरेक्शन जो बताएगा वो मेरा नॉर्मल होगा, राइट, दिस इज द केस। सो ये एक चीज़ है जिसका मुझे ध्यान रखना है कि व्हाट इज जो भी डायरेक्शन मुझे लेना है वो नॉर्मल ऑफ द एरिया में लेना है। ओके, और जो आपकी फ्लक्स होगी दिस इज नथिंग बट योर, यहाँ पे जो फ्लक्स मैंने देखा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखा, तो ये हो जाएगा वी ए कॉस थीटा, ओके, क्योंकि एयर में वेलोसिटी मैं कंसिडर करूंगा, ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड एरिया। ओके, वी और एरिया के बीच में क्या है, ये एंगल है, राइट। सो सिंपली समझ गए कि फ्लक्स आखिर होता क्या है। सो फ्लक्स इज नथिंग बट योर फ्लो, फ्लो को ही हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ओके, ये एक लैटिन वर्ड है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लैटिन डिक्शनरी में अगर मैं फ्लक्स वर्ड ढूंढूं तो वहाँ पे वो लिखा रहेगा दिस इज नथिंग बट योर एरिया। सो इसी तरह से मुझे जो फ्लक्स देखना है अभी के लिए, वो मुझे एयर की फ्लक्स को नहीं देखना है, बल्कि मुझे जो देखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स देखना है। ओके, यानी यहाँ पे एयर के जगह मेरा कौन आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं वो हम लोग, सॉरी, चार्जेस को जो स्ट्रेंथ को जो इंडिकेट करते हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे कुछ फ्लो करेगा या समथिंग पासिंग थ्रू एन एरिया, और वो जो आपके एरिया से पास हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रहेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंडिकेट करते हैं, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। ठीक है, सो सेम प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करेंगे और सेम तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे फिर से आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे फॉल करेंगे और या फ्लो करेंगे थ्रू दी सरफेस। ओके, सो अगर मुझे फाइंड करना हो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा। ओके, सो इसको मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ, दैट इज योर सेम, समथिंग इज पासिंग थ्रू एन एरिया, तो यहाँ पे जो मेरा पास कर रहा है वो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, okay, that is your electric flux is proportional to the proportional to the net number of electrical lines, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखते हैं। ओके, सो दैट नेट नंबर ऑफ electrical lines passing through the surface, the net number of electrical lines passing through the
क्रॉसिंग थ्रू दैट सरफेस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो भी सरफेस लेते हैं वो सरफेस के इनसाइड वाले की बात करते हैं, क्या पास कर रहा है उसके इनसाइड, आउटसाइड वाले के पास नहीं करते। ओके, तो ये सरफेस जो रहेगा वो एक तरह से क्लोज सरफेस रहेगा। ओके, तो दिस सरफेस इज योर क्लोज सरफेस। और आगे जाके देखेंगे कि ये सरफेस, क्लोज सरफेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, गॉसियन सरफेस। तो ये एक तरह का क्लोज सरफेस है, यानी सरफेस अगर मैंने क्लोज किया और उसके अंदर कितने लाइंस क्रॉस किए हैं, जैसे यहाँ पे देखो तो 3 लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग जो क्रॉस कर रहा है सरफेस से वो यहाँ पे 3 क्लोज सरफेस है। अगर लेट इट भी कोई लाइंस मेरा बाहर क्रॉस कर रहा हूँ इस तरह से, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। ओके, मैं केवल इस क्लोज सरफेस को ही कंसीडर करूंगा कि क्लोज सरफेस में कितने लाइन यहाँ पे क्रॉस हुए हैं। ओके, दैट इज इट। सो यहाँ पे भी कोई चीज़ पास करेगा, लेकिन वो पास जो करेगा वो आपका कौन है, सो इलेक्ट्रिकल लाइन से जो यहाँ पे पास करेगा। ओके, सो देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल लाइन्स के रिस्पेक्ट पे हम लोग फाइंड करते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूँ, या जिसको कि आप गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। मैं बोलूँगा गॉसियन सरफेस ही बोलिए, आदत हो जाएगी। ओके, तो जो भी क्लोज सरफेस होगा दैट इज नथिंग बट योर गॉसियन सरफेस। सो लेट अस कंसीडर, मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया, तो ओके, एंगल दिखाने के लिए मैं ये गॉसियन सरफेस जो है वो एक अंडे के शेप में ले रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज योर सरफेस, ताकि मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट एंगल भी बता सकूँ। ओके, एंड लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल लाइन्स क्रॉस कर रहा है। सो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल लाइन्स यहाँ पे क्रॉस कर, या लेट इट बी कि इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, मैं सिंपल सा कुछ सरफेस लेता हूँ। सो लेट अस कंसीडर कि पहले मैंने ये सरफेस लिया जो मैंने ऊपर लिया था, तो ये मेरा एक सरफेस है और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल लाइन्स क्रॉस कर रही है। सो आपको मालूम है कि कितना लाइन्स वहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिकल लाइन्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल का स्ट्रेंथ बताती है। सो लेट अस कंसीडर ये मेरा क्लोज एक सरफेस है और इससे कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन्स जो है वो क्रॉस कर रही है। सो मैंने उसका नाम इस तरह से रखा, लेट अस कंसीडर दिस इज योर इलेक्ट्रिकल लाइन्स crossing through this surface। राइट, एक केस मैंने ये लिया और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इस केस में जो सरफेस का नॉर्मल है वो इधर ही है और आपकी इलेक्ट्रिकल लाइंस जो है वो भी इधर ही है। ये एक मेरा केस हो गया और डिफरेंट केसेस लेता हूँ इसी तरह का। बट नाउ लेट अस कंसीडर कि इस बार जो है मेरा सरफेस कुछ इस तरह से, यानी अगर वो कुछ एंगल बना रहा है, सो थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा सरफेस है और इसको मैंने थोड़ी सी टिल्ट कर दी और लेट इट बी। मगर इलेक्ट्रिकल लाइंस जो है वो सेम क्रॉस कर रहे हैं सीधी सीधी, यानी इसका जो नॉर्मल है, कंसिडर कर रहा हूँ इसका नॉर्मल ऊपर की ओर है, दिस इज द नॉर्मल। मगर जो इलेक्ट्रिकल लाइंस है वो अभी भी ऐसा ही क्रॉस कर रही है। सो लेट अस कंसीडर कि ये मेरा इलेक्ट्रिकल लाइंस है। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल, मगर नॉर्मल जो है ऊपर की ओर है, यानी यहाँ पे कुछ आपका एंगल बन रहा है। एंड लेट अस कंसीडर ये जो एंगल है वो है आपका थीटा। सिमिलरली अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तीसरा केस कि अगर मेरा सरफेस इस तरह से, यानी इसकी जो नॉर्मल है वो ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रिकल लाइंस जो है वो आपका इस तरह से क्रॉस कर रहा है। राइट, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल लाइंस। तो यहाँ पे मैंने 3 केसेस लिए। लेट अस कंसीडर कि ये मेरा फिगर 1 है। सो दिस इज योर फिगर 1, ये है फिगर 2 और ये है मेरा फिगर 3। तो यहाँ पे मैंने 3 फिगर लिया हूँ, 3 सरफेसेस है, तीनों का नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन से यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और मुझे फाइंड करना है व्हाट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट,
सो इन तीनों केसेस में देखें तो एक में जो है आपका थीटा का वैल्यू जो है, यहाँ पे मैं ऊपर वाले फॉर्मूला से लिख सकता हूँ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका रहा होगा पाई ई से इंडिकेट करेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस। तो यहाँ पे the net number of electrical lines, okay, passing through the area। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस एक तरह से स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से इंडिकेट करते हैं, एंड पासिंग थ्रू ए नॉर्मल एरिया यानी डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो लेट अस कंसीडर कि अगर इसका एरिया ए है तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए इज योर एरिया, सो नॉर्मल ऑफ द एरिया। या आप इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं ई ए यानी magnitude of a electric field, then area times cos theta, where theta is the angle between the electric fields and the normal of the area। This is your electric flux, इसी को हम लोग बोलते हैं electric flux। Okay, so this is your electric flux, right? So EA cos theta, where theta is the theta is the angle between the electric field and normal of area, normal of area। ओके, सो दिस इज योर थीटा। यूनिट बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? कोई आइडिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये हो जाएगा अब आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी? आप वेक्टर की प्रॉपर्टीज से बता सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर है। बिकॉज यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ दो वेक्टर के बीच में, और डॉट प्रोडक्ट हम लोग तब करते हैं जब मेरा रिजल्टेंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी फ्लक्स जो है वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा वेक्टर की प्रॉपर्टीज है कि वेक्टर में जब आप किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और वो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपका डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो पहले मैं फिगर 1 में जाता हूँ। सो फॉर फिगर 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 फिगर बनाया था, फॉर फिगर 1 आपका जो फ्लक्स हो जाएगा, सो बता सकते हैं इस केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा? सर 0। 0 डिग्री, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है। सो फॉर फिगर 1 तो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नॉर्मल है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ओके, सो इस केस में आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और अगर थीटा का वैल्यू 0 है सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर थीटा 0 है तो आपकी जो फ्लक्स होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हो जाएगी ई ए कॉस 0, यानी सिंपली ई ए, और ये एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, सो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि 0 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं फिगर बी के लिए आऊँ, सो फॉर फिगर बी या फॉर फिगर 2, और फिगर 2 इस केस में थीटा जो है एंगल जो है वो थीटा है, सो एंगल जो है वो है थीटा। और अगर एंगल थीटा हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी पाई ई वो हो जाएगा आपका टी ए कॉस थीटा, और ये वैल्यू अब घटनी शुरू हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलती है 0 डिग्री पे मिलती है। व्हाट अबाउट फिगर बी, फिगर 3?
फ्लक्स क्या हो जाएगा फिगर 3 के लिए? सर 0। सो फिगर 3 के केस में अगर आप देखें तो थीटा का वैल्यू है आपका 90 डिग्री, सही है ना? सो फॉर फिगर 3 आपका जो थीटा का वैल्यू है वो है 90 डिग्री। सो फ्लक्स जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा ई ए cos 90। cos 90 0 होता है। ओके, सो आपकी पूरी फ्लक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे मेरा cos 90 जो है वो 0 के बराबर है। तो फ्लक्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0, यानी 90 डिग्री पे आपको फ्लक्स जो मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स सर निकालते लेकिन हैं। हम इसे मिनिमम नहीं कह सकते ना। नहीं, मिनिमम नहीं करेंगे। मिनिमम आपको किस केसेस में आएगा? लेट इट बी कि आपका, सो यहाँ पे एक और केस डालता हूँ कि लेट इट बी कि ये मेरा सरफेस है और मैं जो ऑब्जर्वर हूँ और मैं इस सरफेस के उल्टा डायरेक्शन में खड़ा हूँ, यानी इसकी नॉर्मल अगर मैंने इधर ले ली और मेरा जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, राइट, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस केस में आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपकी जो फ्लक्स हो जाएगी फाई वो हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, दैट विल गिव यू माइनस ऑफ ई ए। ये मेरी नेगेटिव वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ओके, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो दिस इज रिगार्डिंग फ्लक्स, यानी ये एक तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं और डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम होगा किस तरह से हम लोग निकालते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरा लेट इट बी कि अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना हो, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो आपकी जो टोटल फ्लक्स हो जाएगी फाई टोटल, फाई ई टोटल, वो आपका समेशन ऑफ ई डॉट नॉर्मल ऑफ द एरिया हो जाएगा। यानी आपको सारे फ्लक्स को स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड कर देना है। ठीक, सारे क्वांटिटी को ऐड कर देना। ओके, इसमें कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, श्रेया कोई डाउट? सर यूनिट क्या बताया था आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सही है? ठीक है यस श्रेया? सर यस। ओके, सो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 है कि ओके मेरे पास एक सरफेस है। सो लेट अस कंसीडर, फिगर यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरा है y, ये मेरा है x और मेरे पास एक सरफेस है। सो इस तरह से मेरे पास एक क्लोज सरफेस है। सो ये एक क्यूब है जो कि एक तरह से मेरा क्लोज सरफेस है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर रही है इस क्यूब से। इसको आप गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। सो क्लोज सरफेस इज योर गॉसियन सरफेस। फिजिक्स में उसको गॉसियन सरफेस से ही हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस इज द सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही है। सो लेट अस कंसीडर एक इलेक्ट्रिक लाइन से इधर से क्रॉस कर रही है जो आपकी जेड एक्सिस पे है। सो ये है मेरा जेड एक्सिस
और इलेक्ट्रिकल लाइंस जो है वो इसी एक्सिस पे है, तो दैट दिस वन इज योर इलेक्ट्रिकल लाइंस जो कि अलॉन्ग जेड एक्सिस पे है। ठीक, मुझे बताना है आपको यहाँ, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ के कैप ताकि आपको मालूम रहे कि इलेक्ट्रिकल किस डायरेक्शन में। फर्स्ट वन, व्हाट इज द फ्लक्स, सो व्हाट इज द फ्लक्स। ओके, सो फ्लक्स अगर मैंने लिखा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही रहा होगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, फर्स्ट वन, द फ्रंट फेस V1। सो ओके, एक चीज़ और मुझे बताना होगा कि फ्रंट फेस और क्या है, क्या तो जो कि आपका है एक्स वाई प्लेन पे। तो आप देख सकते हैं कौन है आपका एक्स वाई प्लेन पे, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका फ्रंट फेस कौन है। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फ्रंट फेस एक्स वाई प्लेन। देन द रियर फेस, तो फ्रंट मालूम चल गया तो रियर भी मुझे मालूम चल जाएगा। देन थर्ड वन, टॉप फेस, द टॉप फेस, and let it be fourth one, the whole cube, then your total flux, the whole cube। से एक बार देखिए, तो जो प्लेन मेरा एक्स वाई पे है दैट इज योर फ्रंट फेस, तो उसका अपोजिट जो रहा होगा दैट विल बी योर रियर फेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस पे है। ऊपर का जो फेस है वो टॉप फेस है। तो बता सकते हैं क्या होगा आंसर। सर फ्रंट फेस का ये है सिर्फ। देखिए सारे का एक बार सोचिए, क्वेश्चन को सोचिए। क्वेश्चन को एक बार सोचिए फिर निकाल के देखिए। सर इसमें हमें नॉर्मल नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, नॉर्मल तो लेना होगा, लेकिन इसने बताया नहीं है नॉर्मल किधर है। उसके बेसिस पे इसने केवल ये बताया कि आपका फ्रंट फेस है। तो आप देखिए फ्रंट फेस का नॉर्मल किधर होगा और उसके बेसिस पे निकालिए। नॉर्मल तो लेना ही होगा, एंगल तो उसी के बीच में देखना है ना। जब तक नॉर्मल नहीं ड्रॉ करूंगा एंगल मुझे मालूम नहीं चलेगा। तो ये है मेरा क्यूब। एरिया ए ले रहा हूँ, लेट दिस इज एरिया ए, एरिया ए, एरिया ए। ओके, सो इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि मेरा जो फ्रंट फेस है, सो फर्स्ट मैं फ्रंट फेस के लिए निकालता हूँ। सो फ्रंट फेस जो होगा वो आपका इसने दिया है एक्स वाई प्लेन, कि एक्स वाई प्लेन पे जो आपकी फेस है वो फ्रंट फेस है। यानी कहने का मतलब ये अगर एक्स है, ये वाई है, तो ये जो फेस रहा होगा ये फ्रंट वाले, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे है, राइट। सो ये जो मेरी फेस रही होगी ये मेरी क्या रही होगी, फ्रंट फेस रही होगी, राइट। तो अगर मैंने फ्लक्स लिखा तो फ्लक्स मैं अब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जानता हूँ कि फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू नॉर्मल ऑफ द एरिया, ई इंटू नॉर्मल ऑफ द एरिया, या ई ए कॉस थीटा। सो इस केस में अगर मैं देखूँ तो इस फेस का जो नॉर्मल रहा होगा दिस इज द फेस, और इसका जो नॉर्मल रहा होगा वो इस तरफ रहा होगा, राइट। किस डायरेक्शन में रहेगा, जेड एक्सिस में। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था स्टार्टिंग क्लास में कि अगर आपका प्लेन एक्स वाई प्लेन पे हो तो उसका नॉर्मल किधर चला जाएगा, तीसरा जो बचा हुआ एक्सिस रहेगा, सर जी एक्सिस पे। ठीक है। तो इस केस में जो मेरा नॉर्मल हो जाएगा फ्रंट फेस का,
तो ये है मेरा फ्रंट फेस, और इसका जो नॉर्मल हो जाएगा वो जेड एक्सिस पे हो जाएगा, फ्रंट फेस, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो भी आपका जेड ई एक्सिस पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, यानी दोनों के बीच में जो आपका एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, यानी ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 मेरा हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1, तो आपको जो फ्लक्स मिलेगी बाई वो मिलेगा ई ए, फ्रंट फेस के चलते, ओके। कोई डाउट? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, कोई नो डाउट? सर. श्रेया कोई डाउट? No, sir. ओके। सो उसी तरह से फिर इसने बी क्वेश्चन पूछा द रियर फेस, तो हम लोग जानते हैं फ्रंट का अपोजिट वाला रियर होता है, राइट। सो सेकंड वन जो है रियर फेस, ये भी मेरा रहा होगा एक्स वाई प्लेन पे ही, मगर इसकी जो नॉर्मल होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। सो लेट अस कंसीडर ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये जो मेरा फेस रहा होगा ये पीछे की ओर रहा होगा, ओके। और इसकी जो नॉर्मल हो जाएगी वो बैक साइड में चली जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा फ्रंट साइड में इस तरफ, यानी दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो नेगेटिव ये हो जाएगा. तो यहाँ बोलूँगा ई ए कॉस 180 डिग्री, नॉर्मल हमेशा आउटसाइड होता है तो इनसाइड नहीं रखेंगे, तो आउटसाइड इसका माइनस में चला गया होगा, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया होगा 180 डिग्री, से हो जाएगा माइनस ऑफ ई ए, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली थर्ड में इसने पूछा द टॉप फेस, सो लेट्स गो विथ द टॉप फेस। सो टॉप फेस अगर मैं देखूं, एक्स एंड वाई, सो टॉप फेस मेरा ये था, दिस वाज योर टॉप फेस ऑफ द क्यूब, सो ये इस तरह से थी, और ये है मेरा टॉप फेस। सो टॉप फेस का अगर मैंने नॉर्मल देखा तो इसका नॉर्मल हो जाएगा ऊपर, यानी जे कैप की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका जेड एक्सिस की तरफ, यानी इस